एक इसे कहते हैं आयोटा आ जाए अगर किसी बिटिया के अंदर वीरांगना झलकारी बाई का, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा जन्मदिन मना नहीं सकते। तो यही कोशिश है कि जो बच्चियाँ यहाँ घुसें स्कूल की बिल्डिंग में, तो यहाँ देखते हुए घुसें और असली हीरोइन इन्हें माने और इनके पच्चिनों पे चले। तो हम में से एक भी बन गई तो हम सबका जीवन सुखद। मुझे लगता है अभी तक तो झलकारी बाई का कोई ना कोई चौराहा, कोई ना कोई उद्यान पार्क बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, ये दुर्भाग्य है। लेकिन आप वीरांगना झलकारी बाई की जय, वीरांगना झलकारी बाई की जय, वीरांगना झलकारी बाई की जय। चलिए कुछ बातें कर ही लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, चूँकि शुरुआत होने वाली है और अभी विधायक साहिबा और प्रिंसिपल साहिबा भी आने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जब भी एक प्रोग्राम को करें, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी हो समाज से रिलेटेड, उसमें नए चेहरे जुड़ने चाहिए। मेरा मानना यह है। हम देख रहे हैं कि हमारी जब भी फ्रेमिंग हो रही है, जब हम लोग आ रहे हैं तो वही चेहरे बार बार होते हैं। ये तो रहने ही रहने हैं, हमारी कड़ियाँ जुड़नी चाहिए, तो उन कड़ियों को हम जोड़ते जाएं। तो मेरा मोटिव यह है यहाँ पे कहने का कि हम सब तो आते ही हैं, साथ में कुछ लोगों को और भी जागरूक करके लेके आए, उन लोगों को जो पहले नहीं आए हैं, तो कम से कम वो देखें कि यहाँ पे जो हम पैदा करके इन चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं वो इनको संभालते रहें। क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हो, बड़े हो और हमारे सीनियर हो, आपको बहुत सारे बड़े बड़े कामों के लिए हमें आगे लेके जाना है। तो आपने हमें ये दिशा दिखा दी, ये रास्ते दिखा दिए। अब इस पे अब आप नहीं भी हो तो आपके पीछे संभालने वाले हम जैसे छोटे और हमसे भी छोटे बच्चे होने चाहिए, जिन्हें ये पता लगे कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट भी बहुत है, जानकारियां भी बहुत हैं, बस आपका जो मार्गदर्शन है उन तक पहुंचे। तो मेरा मानना यह है कि हम सब नई कड़ियों को भी जोड़ें किसी भी तरीके से। आपके पास इतनी जानकारियां हैं, शायद हमें नहीं मिले और बुक्स में तो ये सारी चीज़ें कहीं हैं नहीं, तो आप ये जो जानकारियां देते हैं वो हम तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के जो जन हैं या आस पड़ोस के लोग हैं जो निकलते नहीं हैं, उन्हें हमें बाहर निकाल के यहाँ तक लेके आए तो उन तक ये बात पहुँचेगी। आज हमने कोशिश ये की थी इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से बनाने की कि हमने प्रिंसिपल साहिबा को एक लेटर दिया था, जिसमें हमने लिखा था कि मैम आप अपने साथ अपने स्टाफ को और स्कूल के सभी बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ, जिससे कि हमें ये मिलेगा कि हम ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे जो इन यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं उन्हें ये नहीं पता ये हैं क्या। और अभी हमारी प्रिंसिपल साहिबा भी हमारे बीच आने वाली हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार मैम, प्लीज़ आइए। और हमारे सर्वोदय विद्यालय की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं कल्पना जी, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान की वजह से ही यहाँ पे स्वच्छता मिल रही है। हमारी जो शहीद वीरांगना झलकारी बाई जी हैं, उनको हम यहाँ पे बहुत साफ सुथरे तौर पर देख पा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही योगदान हमें सब करते रहें, क्योंकि ये भी एक महिलाएं और महिलाओं का जो दर्द है, उनकी जो इज्जत है, उनकी जो वैल्यू है, ये बेहतर समझती होंगी, इसीलिए वो भी हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हमने जब जब उनको कोई पत्र दिया, जब जब उनसे कोई मदद मांगी, तो उन्होंने हमेशा मदद की है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर साल आते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। तो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग आएंगे और हम लोग इसको इससे सेलिब्रेट करेंगे, शायद और अच्छी तरह से हम इसको सेलिब्रेट करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हमें इस बात का थोड़ा सा खेद है, क्योंकि बच्चे भी नहीं है हमारे पास अभी। और इसके अलावा अब हमारा स्टाफ भी बहुत, टीचर्स लोग क्लासेस ले रहे हैं इस वक्त, और 50% अब हम घर से क्लासेस ले रहे हैं। तो सारे टीचर्स आ नहीं पाए हैं, और जितने भी आए हैं तो उनकी तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश गुप्ता जी आ चुके हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार स्वागत, क्योंकि उन्हीं के कर कमलों द्वारा यहाँ पे जो सौंदर्यकरण कराया गया है। पहले तो आप सभी को वीरांगना झलकारी बाई जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हर वर्ष की बात ही हम लोग बड़ी धूमधाम से वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती मनाते हैं। और इस बार बहुत खुशी की बात है कि
सभी लोग हमारे समाज से भी, अदर समाज से भी, और सभी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, सभी लोग यहाँ आए। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर वीरांगना झलकारी बाई जयंती पर इसी साल नहीं, हर साल आप लोग आए, हमें खुशी होगी, क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी एक समाज की नहीं लड़ी थी, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ी थी। आज अगर हम अच्छे से रह पा रहे हैं, आज़ादी से जी पा रहे हैं, तो उसमें हमारी वीरांगना झलकारी बाई जयंती जो उत्सव है आज, तो इनका एक तो वीरांगना जी का बहुत योगदान है। और पिछली बार हमने 2023 में विधायक जी से कहा था कि विधायक जी इधर थोड़े से ये पत्थर, अब जिधर आप खड़े हैं बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, पहले ऊपर खावड़ थे थोड़े, तो उस समय भी जब ये कार्य चालू हुआ था ना, तो पॉल्यूशन की वजह से ये काम बंद हो गया था। फिर विधायक जी को समय समय पे याद भी दिलाया और उसी समय से कार्य चालू था और बखूबी अच्छा हुआ और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस समय आप सब लोग खड़े हैं, तो विधायक जी ने ये भी कहा कि भाई गेट लगेगा, तो धन्यवाद करते हैं विधायक राजेश गुप्ता जी से कि आपका योगदान ऐसी सदा बना रहे। जय वीरांगना झलकारी बाई। जय वीरांगना जी। हमारे क्षेत्र के विधायक जी आज उपस्थित हैं, तो उनसे कहेंगे कि कुछ शब्द जो है झलकारी बाई शुरू बताइए। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। अमर रहे। आप सभी को हमारे देश की शान वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी जैसे बहन जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने आज़ादी के अंदर अपनी आहुतियाँ दी, और बहुत सारे लोगों को कम जानते हैं या नहीं भी जानते। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि समाज जागरूक भी हो रहा है, अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से विधायक हूँ जहाँ पर हर साल हम ये जयंती मनाते हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि शायद बहुत कम ऐसे भारत में जगह होगी जहाँ इतने खुली समाज के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, आप देख रहे हैं लोग, बहुत सारी कॉलोनी के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आंटी जी खड़ी है, प्रदीप जी खड़े हैं, बहुत सारे लोग, प्रदीप जी ये खड़े हैं, ये भी। तो ये मेरा सौभाग्य है। और ये कैसा समाज है, मैंने देखा इनको काम करते हुए, जैसे ये बुनकर का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का। भाई धागे से धागा जुड़ेगा तभी कुछ कपड़ा बनेगा, उसके बिना तो बन नहीं सकता। तो लोगों को जोड़ने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं। समय आने के ऊपर तलवार भी उठानी पड़ती है, ये धर्म सिखाता है, तो उन्होंने उठाई और अपने देश की रक्षा के लिए वो आगे आई। मैं ये बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि आज का हमने आज बहुत अच्छे दिन पे उद्घाटन भी हो रहा है। बड़े सही टाइमिंग है कि जो पिछली बार आप लोगों ने कहा था ये रेलिंग का, ये पत्थर का, ये सारी चीज़ इसमें नहीं हुई है, क्योंकि स्कूल का प्रांगण है तो इसके अंदर हम कुछ लिमिटेशंस कर सकते हैं, नहीं तो हम तो इसको मंदिर ही बना देते हैं। और क्या लेकिन क्योंकि स्कूल का प्रांगण है तो इसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लिमिटेशंस में जो हम करे जा रहे हैं और आगे भी जो हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे। मेरे जितने PWD के अधिकारी हैं, साथ में जो हमारे के स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स, HODs और टीचर्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल को जो आप लोगों ने बनाया है, मैं क्योंकि शिक्षा से चीज़ को जरूर जोड़ना चाहूँगा कि देश के अंदर महिलाओं का क्या सम्मान रहा है, ऐसा नहीं है नहीं रहा। उन्होंने तलवारें भी उठाई है, घर भी चलाई है, खेत भी चलाई है। एक औरत तो दो घर वैसे ही चलाती है, अपने मायके का भी ससुराल का। लेकिन आज जो शिक्षाओं में, क्योंकि अच्छी सजावटी, सच्ची सजावटी ये है कि स्कूल के अंदर जो लड़कियां पढ़ के निकल रही है, मैं मानता हूँ आज तो हम एक दिन आ गए, लेकिन जो रोज इन बच्चों को पढ़ने का, लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज तलवार का काम कर रही है कलम, यही ना। तो कलम जो मैम आप बच्चों को दे पा रही है और ये हमारी टीचर्स उनको सिखा रही है, और एक एक बच्ची जो पढ़ के निकल रही है, और शानदार स्कूल के अंदर जो ये प्रांगण देखते हैं, ये प्रांगण देखते हैं, बहुत इन चीज़ों में पिछले 10 सालों में बदलाव करा है। और इस तरह का जो शान से जिले शादियाँ लहरा रहा है, ये मुझे लगता है कि असली हमारी तरफ से श्रद्धांजलि भी होती है, यही जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जो कुछ भी है वो इसी बात के ऊपर है कि आज अपनी बच्चियों को हम कितना पढ़ा देते हैं। एक बेटी को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, यही अच्छे तरीके से हमारी तरफ से एक जन्मदिन मनाने का, किसी के भी दिन का, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, शिक्षाओं पे बात करें। हर मोहल्ले पे मैं जाता हूँ, तो अभी रोज़ एक मोहल्ला घूमता हूँ JJ कॉलोनी का, तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं मुझसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे पढ़ाई की बात ज़रूर करें, क्योंकि वही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। ये वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उसको जरूर इस पर आप ध्यान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे। माँ वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करती हूँ। और ये हमारे कोली समाज के लिए बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात है कि ऐसी वीरांगना ने इस समाज में जन्म लिया। वो बेटी थी कि ताज के लिए ना राज के लिए, वो लड़ी थी भारत माँ की लाज के लिए। सन 1830 में 22 नवंबर को भोजला गांव में उनका जन्म हुआ और बड़ी ही साहसी वो बेटी जन्म से ही रही। उनकी गाथा सभी जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर घर में, हर समाज में ऐसी बेटी जन्म ले जो अपनी भारत माता के लाज के लिए फिरंगियों से भिड़ गई थी और अपने प्राणों की आहुति दी थी अपनी भारत माँ के लिए। तो हम रानी लक्ष्मीबाई जी को सभी जानते हैं, उनके बारे में सभी जिक्र करते हैं। पर एक बेटी ये भी थी वीरांगना झलकारी बाई, जो कंधे से कंधे मिला के उनके साथ युद्ध किया था उन्होंने। तो इस बेटी का नाम भी जरूर आना चाहिए, हर जगह याद भी रहना चाहिए, क्योंकि जो कार्य लक्ष्मीबाई जी ने किया वही कार्य वीरांगना झलकारी बाई जी ने किया था। तो आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और आप पहचानते भी हो, जानते भी हो इनके बारे में, और आगे भी इनके बारे में हमेशा चर्चा होती रहे। और सभी के लिए गर्व की बात है, अपने समाज के लिए भी। सभी को धन्यवाद। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। शायद आप सब लोग अगली बार आएंगे तो इसका और भी और झलकारी बाई, बोली समाज, बोली समाज। आज हमारे समाज की बड़ी गौरव की बात है जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद वीरांगना झलकारी बाई, जो हमारे समाज की अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हुई। आज उनके जन्म उत्सव का हम 194वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं विधायक जी से और हमारे प्रिंसिपल साहब से बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारी वीरांगना झलकारी बाई के प्रोग्राम में आए और उनने पुष्पमाला देके स्वागत किया। समाज के सभी भाई साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर मोहल्ले में झलकारी बाई की अगर मूर्ति नहीं लगे तो घर में मूर्ति पे पुष्पमाला पहना के और पूरे हिंदुस्तान में झलकारी बाई की जयंती मनाएं। धन्यवाद। नारियल झलकारी जी का सम्मान किया गया। सुदेश जी ने नारियल तोड़कर सम्मान किया। हमारे जगदीश जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नारियल तोड़ करके झलकारी बाई, झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई। आप सभी से अनुरोध है कि भाई फूल चढ़ा करके श्री यादराम मावर जी विधायक जी का स्वागत करेंगे। सुदेश जी हमारे बीच में हैं सर। हमारी पूर्व निगम प्रत्याशी हैं, वो भी विधायक जी का स्वागत करेंगी फूलमालाओं से। सुदेश जी प्रिंसिपल साहिबा भी स्वागत करेंगी। प्रिंसिपल साहिबा आगे आ जाए प्लीज। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। प्रिंसिपल साहिबा का स्वागत करेंगे। मैं चरण सिंह मावर जी से निवेदन करता हूँ विधायक जी का स्वागत। एक बार मैं
यहाँ पे जो वीरांगना झलकारी बाई जी की मूर्ति स्थापना हुई है, उनमें जिन लोगों की कड़ी मेहनत और योगदान रहा, एक बार उनको मैं बीच में यहाँ बुलाना चाहता हूँ। बैनी प्रसाद जी हमारे, जो अपने कीर्तन बंधु जी के पीए साहब थे, और उनकी कड़ी मेहनत और योगदान की वजह से सब संभव हो पाया। हमारे भी फतेह सिंह माहौर जी हैं, ओम प्रकाश कोहली जी हैं, और देखिए जो पुराने संगठन के सभी लोग हैं जिनकी कार्यकारिणी में ये सब कार्य हुआ, प्लीज़ आप लोग सब आए तो इनका फूल माला से स्वागत करें। और हमारे क्या नाम है, सुखराम गौतम जी, इन सभी की कड़ी मेहनत, जिन्होंने एक एक चीज़ ढूंढ करके और बड़ा संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि मूर्ति बड़ी आसानी से लगी, बड़े प्रदर्शन भी हुआ। तो मैं यही कहूँगा इन सबको नहीं भूला जाए। सबसे मेन जो समझ लो, मैं बस यही कहूँगा, सम्मानित लोग हैं जिनका बड़ा योगदान है। हम सब शायद हर वर्ष, हाँ, इन्हीं लोगों की मेहरबानी है जिसकी वजह से आज हम वीरांगना झलकारी बाई जी को यहाँ मूर्ति के रूप में पूज रहे हैं। जय वीरांगना झलकारी बाई। तो हमारे बैनी प्रसाद जी का स्वागत विधायक जी कर देंगे, और ये हमारे फतेह सिंह माहौर जी और हमारे ओम प्रकाश कोहली जी। आगे जाओ ना आप लोग, आवाज़ सुन करके प्लीज। लोग यहाँ है ना, मैं हो सकता है आप एक दूसरे के पीछे हो, तो ये ना सोचे मैं किसी का नाम लूँ, आप लोग तो सब आओ। तो हमारे वैसे बहुत लोग हैं, ओम प्रकाश घड़ी वाले थे, ताराचंद जी थे, और हमारे अभी किशन लाल माहौर जी थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो ऐसे सभी लोगों को मेरा सनद प्रणाम, जिन्होंने ये नेक कार्य किया और हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी को सबके सामने बताया कि इन्होंने झांसी की रानी की तो लड़ाई लड़ी थी। अरे बस यही कहूँगा, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और हम सभी युवाओं को इनसे सीखना चाहिए। अरे भैया, ये हमारे ताराचंद जी, उस समय इन्हीं लोगों ने जो है ना लड़ाई लड़ी की भी यहाँ पर मूर्ति होनी चाहिए। और हमारे ताराचंद जी भी इस समय समझ लो बीमारी से जूझ रहे बेचारे, उसके बावजूद भी यहाँ पर समझ लो आए। हमारे बीच देवराज कोहली जी, पूर्व निगम पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भी हमारे बीच में है। ये हमारे श्याम भाई, आप सभी से गुजारिश करूंगा आकर के फूल अर्पण करें और वीरांगना झलकारी बाई जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। ये हमारे बीच मास्टर जी हैं, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मास्टर जी 10 दिन पहले ही मेरे पीछे लग जाते हैं कि भैया वहाँ की व्यवस्था देखो, और इस बार मास्टर जी ने खुद ही एप्लीकेशन वगैरह प्रिंसिपल साहिबा को दी, और अहम योगदान रहता है। हमारे बीच गिरीश आर्या जी मास्टर जी रहे स्कूल में भी, और हमारे राम कोहली जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुखराम गौतम जी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी की झलकारी थी। जय कोहली समाज, जय वीरांगना झलकारी बाई, जय वीरांगना झलकारी बाई। अमर रहे। एक मिनट। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी आदरणीय वीरांगना झलकारी बाई का जन्म जयंती का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, और यहाँ पर वजीरपुर जय कॉलोनी स्थित जो हमारे मां समान वीरांगना झलकारी बाई जिनकी प्रतिमा का यहाँ पर पुष्पांजलि और कार्यक्रम हर साल लगातार यहाँ पर किया जाता है। और जिस प्रकार से लोगों ने बताया होगा कि वीरांगना झलकारी बाई बचपन से ही इतनी निडर थी कि 9 साल की आयु में वो गांव में जंगल में लकड़ी काटने गई, तो वहाँ पर उसका शेर से सामना हो गया, और उन्होंने पूरा संघर्ष करते हुए शेर को मार गिराया। 9 साल की उम्र कितनी होती है, एक जरा सा बच्चा 9 साल का होता है, और उसने उस उम्र में भी झलकारी बाई जी ने उस शेर को मार गिराया। क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई बिल्कुल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह लगती थी। अंग्रेजों से भी वो ही लड़ी थी, क्योंकि हमेशा राजा को पीछे रखकर लड़ा जाता था, और वीरांगना झलकारी बाई उनके राजा का रूप लेकर, रानी लक्ष्मीबाई का रूप लेकर
अंग्रेजों से लगातार लोहा लेती रही। उनके पति पूरन चंद जी जो वहाँ पर झलकारी के उसमें राज्य में तोपची थे, इतने तोपची थे कि अगर वो जहाँ निशाना लगाएं वहीं पर सटीक निशाना लगेगा, चाहे 2 किलोमीटर पे लगाएं चाहे 5 किलोमीटर पे लगाएं। मतलब उनका इतिहास अगर आप देखोगे तो प्रेरणादायक है। हमें उन सबके इतिहास पे अपना अमल करना चाहिए, उनके पीछे पीछे हमें उस पर चलना चाहिए। वीरांगना झलकारी बाई के आप सभी जो कार्यक्रम में आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे, वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। हमारे विधायक जी बता रहे हैं कि इसका जो जीर्णोद्धार विधायक जी के उससे पार्षद फंड विधायक फंड से किया गया है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये वीरांगना झलकारी बाई खाली हमारे नहीं सभी के आराध्य थे, क्योंकि 1857 की जो क्रांतिकारी थी उसमें देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले तो सभी समाज बंधुओं को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको बहुत बड़ा गौरव है कि हम लोग ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिसमें ऐसी वीरानों ने जन्म लिया है। मैं एक विषय जरूर कहूँगा, अपने बच्चों को जरूर ये कथा सुनाएं कि अपने वीराना के बारे में, जिससे समाज में नए बच्चों को इनकी जानकारी मिले। इन बच्चों को जो हम लोग को जो जानते हैं आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारे समाज में भी ऐसी वीराना हुई हैं जिन्होंने समाज के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप सभी ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलके आए थे मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेंगे तो नहीं लेकिन मिलके आए। झलकारी बाई जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए समाज के वरिष्ठ लोग, समाज के अन्य लोग आए हुए हैं, सभी आकर के पुष्प अर्पित करें। पंडित जी हांसो, अरे आ जाओ हांसो। एक विशेष सूचना, परसों 24/11/2024 को यमुना पार के सुल्तान नगरी से एक शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा, जिसका समापन मैन वजीराबाद रोड पर मंडोली 4 खंभे पर होगा, जिसमें समाज के कुछ सांसद भी आ रहे हैं। तो आप सभी बंधुओं से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं। वहां भोजन की व्यवस्था भी है। हम सब परिवार के लोग हैं, अपना कीमती समय निकाल कर वहां अवश्य पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। बड़ी चलो न्यूज़ की आज पूरी टीम पहुंची है जे कॉलोनी, और जे कॉलोनी में आज वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्म उत्सव की पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर बड़े धूमधाम से इस जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर कौन कौन पहुँचे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुष्पमाला अर्पित की गई हैं, दीप प्रज्वलन किया गया है, और हमारे यहाँ के विधायक जी श्री राजेश गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने पुष्पमाला अर्पित की और उन्होंने यहाँ पर दीप प्रज्वलन भी किया। तो ऐसे में मैं श्री राजेश गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी के बारे में वो 2 शब्द प्लीज़ कहें। देखिए, मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से विधायक हूँ जहाँ वीरांगना झलकारी बाई जी को पूजा जाता है। बहुत सारे लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते ही हैं, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई जी को लोग कम जानते थे। लेकिन अब जहाँ जहाँ कोली समाज बहुतायत में बढ़ा और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रचारित भी कर पा रहे हैं, और इतिहास के पन्ने भी अब लोग देख रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि कैसे कैसे हीरो इस देश में हुए। अगर आप देखें तो हीरो हम पिक्चरों में देखते हैं जो नकली स्टंट करते हैं जी, और हम तालियां बजाते हैं, लेकिन जिन्होंने असली हमारी लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी आहुतियाँ दे दी जान की, और अंग्रेजों से भी लड़े और जो समाज की कुरीतियाँ थी उससे भी लड़े, और महिलाओं का क्या सम्मान हमारे समाज में रहा है,
ऐसे बताने वाले हमारे हीरो हीरोइन जो है वो ये आपके सामने मूर्ति लगी हुई है वीरांगना झलकारी बाई जी। आज उनका जन्मदिवस भी है। साथ में जब हम पिछले साल यहाँ खड़े थे तो यहाँ ये फर्श नहीं था जी, तो हमने ग्रेनाइट लगा के फर्श भी लगा दिया, सब रेलिंग लगाई है, इसमें गेट लगना है। तो ये मुझे लगता है कि ये तो एक छोटा सा तरीका है उनके जन्मदिन मनाने का, लेकिन बड़ा तरीका ये है कि जो आप स्कूल की दोनों नई बिल्डिंग देख रहे हैं जी, तो ये जो दोनों नई बिल्डिंग से पहले नहीं थी, तो जब इन लोगों ने मुझे विधायक बनाया और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमने ये कोशिश करी कि असली जन्मदिन मनाया जाए। असली जब कोई भी हम श्रद्धांजलि दें तो तब हो पाता है जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। तो मैं चाहता हूँ कि एक अंश भी, एक इसे कहते हैं आयोटा आ जाए अगर किसी बिटिया के अंदर वीरांगना झलकारी बाई का, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा जन्मदिन मना नहीं सकते। तो यही कोशिश है कि जो बच्चियाँ यहाँ घुसें स्कूल की बिल्डिंग में, तो यहाँ देखते हुए घुसें और असली हीरोइन इन्हें माने और इनके पच्चीनों पे चले, तो हम में से एक भी बन गई तो हम सबका जीवन सफल हो जाए। विधायक जी, अभी तक आप बहुत सारा काम यहाँ पर करते रहे हैं और आप यहाँ बहुत शुभचिंतक भी हैं, पढ़ाई को आप आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में चूँकि दिन आगे बढ़ते आ रहे हैं, आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें करा दी हैं, आगे आपका क्या विचार है कि यहाँ पे क्या आप आगे कराने वाले हैं? देखिए, अभी तो एक गेट लगना है क्योंकि ग्रैब लग गया तो रुक गया जी, यहाँ पे गेट लगना है, और एक छत्र है तो छत्र अभी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कोई पंछी बना बैठे तो छत्र का करेंगे, अभी तो गेट तो अभी हो जाएगा जी, जैसे ही ग्रैब हटेगा। इसके अलावा यहाँ हमारी लिमिटेशन है क्योंकि स्कूल के अंदर है जी, स्कूल के अंदर नहीं होता तो जैसे मैंने कहा हम तो मंदिर बनाते, अरे लेकिन क्योंकि स्कूल के अंदर है तो मुझे ओपन छोड़ना पड़ रहा है जी। लेकिन फिर भी जो भी हमें इसमें हम कर पाएंगे वो हम ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये मूर्तियाँ स्थापना इसलिए होती है कि हम इनसे प्रेरणा ले पाएँ, हम इस बात को समझ पाए कि आज से इतने साल पहले भी, तो तकरीबन 2.25 साल हो गए, तो हमारे पास में ऐसे लोग थे जिनको हम देख के अपने जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को वो सम्मान दे सकते हैं जो एक महिला को मिलना चाहिए, क्योंकि समाज ने दिया है, ऐसा नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए हमको काबिल भी होना पड़ता है। तो सब काबिल है, हमारी बहन काबिल है, हमारी माताएँ काबिल है, जब उनको मिलता है सम्मान। और कुछ लोगों ने उस समाज में उस लेवल को इतने में बढ़ा दिया कि आज हम सब इस मूर्ति के बड़े छोटे हैं, हम आज भी याद कर रहे हैं उनको। 2.25 साल बहुत समय होता है, किसी को 3-4 पीढ़ी का भी याद नहीं होगा, अपनी परदादी तक का नाम बता देंगे बस, दादी की दादी का नाम कोई बता नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे हीरो हमारे पास में, तो मेरा यही कहना है कि प्रेरणा लेते रहें, आगे बढ़ें, एक दिन का प्रोग्राम ना बनाएं कोई भी। वैसे तो देश में इतने हीरोज़ हैं कि आप रोज़ एक प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन उनसे सीखना है और सीख को आगे बढ़ना है। उस वक्त तलवार की ज़्यादा ज़रूरत थी, आज शायद कलम की है, तो उस कलम को सीखें और शेरनी के दूध को ज़रूर पिए। जो बाबा साहब ने कहा है कि पियोगे तो फिर दहाड़ोगे, तो दूध को ज़रूर पिए। तो ये थे क्षेत्रीय विधायक जिन्होंने बहुत प्रेरणादायक बातें की और उन्होंने पूरा मोटिव ये रखा कि सिर्फ वीरांगना झलकारी बाई जी से हमें उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित नहीं करना, उनसे सीखना भी, प्रेरणा भी लेनी है, जिससे कि हमारी देश की जो बच्चियां हैं वो भी आगे बढ़ सके। ऐसे भी हैं, चूँकि देश की बच्चियों की बात की जा रही है तो बच्चियों को जो शिक्षा दे रही हैं वो हमारी प्रिंसिपल साहिबा जी दे रही हैं और उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट भी किया है। तो ऐसे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जैसे विधायक सर ने तो सब कुछ बता ही दिया हमें कि हमारी वीरांगना झलकारी बाई जो ये मूर्ति, केवल मूर्ति ही नहीं, इनकी वजह से, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम बच्चियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली हमारे स्कूल में अधिकतर सारी लड़कियां हैं और हम चाहते हैं हमारी सारी लड़कियां केवल 12वीं ना पढ़े, ऊपर लेवल तक जाएं। तो पर एक थोड़ी सी मुझे सच्चाई है, मुझे क्योंकि मैं बच्चों से लगातार टच में रहती हूँ, तो ये मेरे को महसूस होता है कि हमारी लड़कियाँ 12वीं पढ़ के वो काम, मतलब पढ़ाई करना आगे छोड़ देती है। मेरे से आपसे यही विनती है कि हमारी बच्चियों को आप लोग भी मतलब जागरूक करने में, उनके परिवार, बेटियां तो जागरूक हैं पर उनके परिवार वाले जागरूक नहीं हैं, तो उनको जागरूक करने की कोशिश करें। केवल सिर्फ 12th तक की पढ़ाई ना करें, वो आगे जाके और पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो हम, मेरी यही आशा है कि आप लोगों से कि आप हमारा एक सहायता करिएगा और बच्चों को और आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करिएगा। सर, इन शॉर्ट हमारी मैम चाहती हैं और हम सब भी चाहते हैं कि हमारी एक एक लड़की, एक एक कन्या झलकारी बाई बने। हम ये चाहते हैं। देखिए, महिलाएं हैं और इनके अपने आप में खास विचार है, साथ ही वो एक व्यवस्था के अंदर एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां से लोगों को वो फ़ायदा भी पहुंचा रही हैं और अपनी बच्चियों को तो जागरूक कर ही नहीं, साथ में हमसे भी अपील कर रही हैं, क्योंकि वो एक क्षेत्र के अंदर, एक स्कूल के अंदर ही जागरूक उन्हें कर पाती हैं। हमसे भी अपील कर रही हैं। मेरा भी आप सबसे अपील रहेगा कि अपने घर की बेटियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मदद दें, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दें। 194वां जन्मदिन वीरांगना झलकारी बाई जी का और पुष्प अर्पित करने के लिए जैसा मैंने बताया कि हम पहुँचे हैं JJ कॉलोनी, भारत नगर। यहाँ पर विधायक जी पहुँचे, हमारे
कोली समाज के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद राजेश जी, जो इस वीरांगना झलकारी बाई में आपने आके हमारे समाज को गौरव बढ़ाया, मैं आपकी भी वैसे धन्यवाद देता हूँ। और 194वें जन्मदिन पे वीरांगना झलकारी बाई, जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, और झलकारी बाई का जय जयकार करता हूँ। हमारे समाज के सारे बहुत वरिष्ठ लोग भी पहुँचे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि 22 नवंबर जो झलकारी बाई जयंती है, हिंदुस्तान के हर घर में एक तस्वीर के रूप में मनाएं। अगर प्रतिमा है तो वहाँ जाकर मनाएं, अगर नहीं है तो अपने घर में झलकारी बाई की वो तस्वीर रख के सब घर में मनाएं। झलकारी बाई का बड़ा उत्सव मनाएं, छुट्टी करें, और लड्डू पूड़ी जो भी त्यौहार है उस तरीके से मनाएं। धन्यवाद। जय पुलिस। अरे वाह सर ने एक अपने आप में एक नई रीति की शुरुआत करने की कोशिश किया, और सच में ऐसा लोग करने लग जाएं तो अपने आप में एक त्यौहार बन जाएगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी हमेशा लोगों को आगे जागरूक करने में आगे बढ़े रहते हैं। सर, आप आइए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि लोग अपने जो है ना पूर्वजों को 2-3 पीढ़ियों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन 194 साल के बावजूद भी हम जो है ना अपनी वीरांगना झलकारी बाई को याद कर रहे हैं। जैसे भाई जगदीश जी ने कहा कि ये त्यौहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। जन्मदिन तो हम अपने बच्चों का भी मनाते हैं, लेकिन ये जो हमारी वीरांगना है जिसने देश के लिए शहीद होकर अपना जो है बलिदान किया, उसको हम सबसे बढ़कर मनाएं और सबसे ज़्यादा जो है उनको तवज्जो दें। बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें वीरांगना झलकारी का उनको इतिहास बताएं, ताकि वो इतिहास में सबसे आगे बढ़े और अपना नाम गौरव करें। साथ में डॉक्टर, इंजीनियर सभी बने और सब बढ़ कर के आगे हिस्सा लें। जय कोली समाज, जय वीरांगना झलकारी बाई। और सामाजिक कार्यकर्ता मैं चरण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। पहले तो मैं आर्या जी को धन्यवाद कहूँगा जो हमें बुलाया यहाँ पे, और जय जय कॉलोनी में झलकारी बाई का जो प्रोग्राम हुआ है इसमें हम पहली दफ़े आए हैं। अब वो करेंगे कि आगे से हम हर साल आएँ। तो मैं यही कहूँगा, पहले तो बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो बेटियों को पढ़ाएंगे जब भी हर घर में झलकारी बाई होगी। जब झलकारी बाई होगी तो हम अपने आप झलकारी बाई देखेंगे जब सुबह उठ के, तो अपने आप अपने घरों में सब झलकारी बाई का प्रोग्राम बनाने लगेंगे। तो मैं यही कहूँगा, बच्चों को पढ़ाओ पहले तो, और फिर बच्चों पे ध्यान दो, तो बच्चों को बढ़ चढ़ के हिस्से लेंगे, अपने आप झलकारी बाई हर घर में नजर आएगी। थैंक यू सर। तो ये थे चरण सिंह जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अब मैं एक और सामाजिक कार्यकर्ता जो बड़े जागरूक कार्यकर्ता हैं, मैं श्री राजकुमार जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द वो भी कहें। धन्यवाद राजेश जी। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी वीरांगना झलकारी बाई हैं, वैसे ही हमारी बहन बेटियों को ऐसे ही बनना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे हाथ में तलवार दिखाई देती है, उसी तरह से कलम, अब टाइम है कलम का, तो कलम का सहारा लेना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में। सुदेश माहौर जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी सामाजिक कार्य में बहुत अव्वल रहती हैं। वो शायद प्रेरणा है एक झलकारी बाई जी की, तो क्या कहेंगे मैम आप? पहले तो राजेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पे आज इनवाइट किया और हम आए हैं। और वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वह वीरांगना हमारे समाज में जन्म लिया कि हमें एक दिशा दिखा गई वो, और ये सत्य है कि हम अपनी पीढ़ियों को भूल जाते हैं, और ये भी सत्य है कि आज उनको हर बच्चा जानना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। और वीरांगनाएं तो देखो पैदा होती थी, पैदा हैं और पैदा होती रहेंगी, क्योंकि पहले तलवार और भाला चलाने की अभ्यास सिखाए जाते थे। आज बिटियाओं को अपने समाज में अपने भारत की शान बढ़ाने के लिए वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, पुलिस अफसर बन सकती हैं, और वो आर्मी में भी जाती हैं। तो ये भी एक समाज, एक देश की सेवा ही है। तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। मैंने मैम से भी अभी सुना कि यहाँ के लोग अक्सर बेटियों को 12th के बाद आगे पढ़ाते नहीं हैं। तो ये तो देखिए बेटियों की कमी नहीं है, ये तो हम जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनते हैं कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
तो जय वीरांगना झलकारी बाई, भारत माता की जय, जय कोली समाज, जय कबीर, जय बुद्धाय नमः। ये थी सुदेश माहौर जी, बहुत अच्छे विचार हैं इनके। और ऐसे में यहाँ का पूरा रूपरेखा तैयार करने वाले हमारे श्री गिरीश आर्या जी से मैं अनुरोध करूँगा कि ये सब रूपरेखा आपने ही तैयार की है और इतना अच्छा अरेंजमेंट आप करते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो सबको यही चाहता हूँ कि ये जन जन तक जितनी जल्दी फैल सके उतनी जल्दी जन जन तक फैले और सब लोगों को झलकारी बाई का गौरव पता हो और अगली बार यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हो। बहुत सारे लोग पूरी दिल्ली से उमड़े। हमारे यहाँ 15-20 लाख की आबादी है हमारे समाज की, तो अगली बार मैं आशा करूँगा कि इससे ज़्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आएँ। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मैं इसी तरह से परमात्मा मुझे शक्ति देता रहे और इसी तरह से हम काम करते रहें। झलकारी बाई के चरणों में नमन करते हुए नमन। और ये तो गिरीश आर्या जी, मैं और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि सर प्लीज़ आप आएँ और 2 शब्द कहें। कुछ क्षणों के अंदर जी सर, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय इधर लाल सिंह आर्य जी आने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश के मोर्चा के झलकारी बाई को नमन करते हुए हमारे बीच में मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं हमारे बीच में जिले के कि झलकारी बाई एक वीरांगना नहीं थी, वो देश की महानारी थी। देश की महानारियों में उनका नाम है और भारत सरकार ने इसका किताब वो छापा है, उसमें शीर्षक है भारत की महानारी वीरांगना झलकारी बाई। बंधुओं, लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, लेकिन जिसने लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी बनाया उसका नाम इतिहास से ओझल रहा, वो उसका नाम है वीरांगना झलकारी बाई। तो आज जो है हमें ज़रूरत है कि कोहली समाज कितना महान समाज रहा है कि जिसने देश को जो है वीरांगना दी है, तो कोहली समाज के जो लोग हैं वो कैसे होंगे, वीर कितने महान होंगे, वीर होंगे। तो आज हम उनकी विरासत को भूल गए हैं, उनके चरणों पर चलना भूल गए हैं। हम अपने लिए नहीं, अपने समाज और देश के लिए लड़ें, यही हमारी आपको इसमें यही, और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जो महासचिव है वो भी यहाँ पे हैं। अमर रहे, कैमरा में क्या अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीरांगना झलकारी बाई, अमर रहे, अमर रहे, बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की वीरांगनाओं की जय हो, भारत की वीरांगनाओं की जय हो, भारत की वीरांगनाओं की जय हो। लाल सिंह आर्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा दिल्ली प्रदेश, श्री मोहनलाल गहरा जी दिल्ली प्रदेश से पुष्पांजलि करते हुए जय जय झलकारी, जय झलकारी, जय झलकारी, जय 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 झलकारी, जय झलकारी, जय झलकारी, जय 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 झलकारी, जय झलकारी, जय झलकारी। मैं भाई मोहनलाल गहरा जी से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द पुष्पांजलि के रूप में आदरणीय माननीय हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में 2 शब्द आदरणीय मोहनलाल गहरा जी। अशोक भाई, आज इस पुण्य दिवस पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश में 3 बार के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति का काम देख रहे हमारे युवा नेता भाई लाल सिंह आर्या जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वर्तमान में कोषाध्यक्ष भाई सतीश गर्ग जी, हमारे बीच में हमारी बहन चित्रा जी जो निगम पार्षद है वो भी हमारे बीच में है, हमारे कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोली समाज की सभी हमारी पूरी टीम, मेरे छोटे भाई और यहाँ के जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा के भाई अनूप पवार जी, मेरे साथ काम कर रहे भाई देवराज कोली जी, मेरी टोली के सदस्य, मेरे साथी, हमारे इस मंडल के, हमारी इस विधानसभा के सभी कार्यकर्ता,
भाई और बहनों, आज का जो दिन है बहुत ही पूज्य दिन है, बहुत ही पुण्य दिन है। और आज सिर्फ वजीरपुर के इस विद्यालय में नहीं, पूरे देश के अंदर हमारी वीरांगना है, हमारी माँ, हमारी देवी झलकारी जी का आज पूरे देश के अंदर आज जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मुझे इस बात का हर्ष और खुशी है और गर्व भी है कि हमें आज वजीरपुर विधानसभा में आने का अवसर दिया, पुष्पांजलि करने का अवसर दिया। बस एक बात कह के अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भाई बोलेंगे। मुझे इससे भी इतना कहना है कि जिस तरह से झलकारी बाई जी की प्रतिमा आज वजीरपुर में है, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में झलकारी बाई जी की प्रतिमा होनी चाहिए। एक बात और, जैसा लग रहा है और जनता का आशीर्वाद भी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब समय दूर नहीं है, अगले कुछ दिनों के बाद शायद कुछ परिवर्तन होने की तरफ है। 70 की 70 विधानसभाओं में झलकारी बाई जी की प्रतिमा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई सतीश गर्ग जी से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द झलकारी बाई जी के चरणों में। आदरणीय सतीश गर्ग जी। एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, मोहनलाल गेरा जी, देवराज जी, अशोक जी, अनूप जी, उमाकांत जी तथा साथी, हमें बार बार सौभाग्य मिलता है जब भी पार्टी की तरफ से स्वच्छता अभियान चलता है तो सबसे पहले जहां पर स्वच्छता होनी चाहिए, इस नाते से इस मूर्ति की स्वच्छता पर हम सब लोगों का ध्यान जाता है। और आज जब हम ऊपर माल्यार्पण कर रहे थे, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति झलकारी बाई जी की लगनी चाहिए। इस बात के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में ये बात भी कही कि जो लगेगी उसका एस्टिमेट बनाकर, उसका खर्चा बताकर मुझे बता देंगे तो मैं इसको राज्यसभा से पास कराकर अपने द्वारा इसको करने तो हमारा जय झलकारी, जय झलकारी, जय झलकारी, जय 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 झलकारी, जय झलकारी, जय झलकारी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सदा ही वीरांगनाओं का और जितने भी हमारे देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर अनेकों तरह के स्वतंत्रता संग्रामों में हिस्सा लिया है, उनके प्रति सदा ही श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तथा उनको बार बार याद करके इस बात की भी चिंता करता है कि हमारी अगली पीढ़ियों तक उनका जो संदेश है जाए। इसी नाते से आज का दिन बड़ा पवित्र है और आज का दिन इसलिए भी पवित्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चे के श्री लाल सिंह आर्य जी खुद वजीरपुर विधानसभा में आए हैं और जहां पर कि कोली समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर रहता है। और हमें बार बार सौभाग्य ऐसा भी मिला है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एससी मोर्चे के जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनका भी आना लगातार इस क्षेत्र में हुआ है। आज आपका आना हुआ है, आपके चरण पड़े हैं। झलकारी बाई माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी इस पद से और आगे बड़े पदों तक पहुंचे। बाई तो भी जीवित है, वो तो झलकारी बाई थी। उनने कहा कि एक आम नारी जो इतना हमारे को सबके दांत चने चबा दिए, जो रानी लक्ष्मीबाई कैसी होगी। मतलब वीरांगना झलकारी बाई की आज भी गाथाएं गाई जाती हैं। मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में। आदरणीय लाल सिंह आर्य देश के लिए और देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाली श्रेष्ठ वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करता हूं। इस कार्यक्रम के समय उपस्थित मेरे एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन गेरा जी, कोली समाज के हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय देवराज जी, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता सतीश गर्ग जी, बहन चित्रा विद्यार्थी जी, हमारी पार्षद है, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक भाइयों बहनों सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा सौभाग्य है, कल रात को ही 11 बजे मोहन जी को बोला था, मैंने कहा मुझे
चूँकि दिल्ली में बैठक है आज, तो मुझे झलकारी बाई जी को पुष्पांजलि अर्पित करने जाना है। कोई स्थान बताइए जहाँ मुझे जाना है। 5 मिनट बाद उन्होंने बताया कि मैं आपको वजीरपुर में पहुँचा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ग्वालियर में ही पुष्पांजलि करता था। ग्वालियर में एक पब्लिक चौराया है जिसको हम लोगों ने बनवाया है और मूर्ति भी विशाल है, बिल्कुल घोड़े पे चढ़ी हुई है, सर छोटा है। विषय अभी जो गर्ग जी बता रहे थे, मोहन जी बता रहे थे, अनुसूचित जाति में वैसे तो महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, अनुसूचित जाति के भी वर्ग के हमारी बहनें हो या पुरुष हो, देश की आज़ादी में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हम केवल मांगने वाले, हम केवल याचक हैं। देश के मान सम्मान स्वाभिमान की कभी भी कोई बात आई है तो हमने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। चाहे हमारे पंजाब के उधम सिंह हो, चाहे बहन झलकारी बाई हो, चाहे बीरा पासी हो, चाहे उदैया चमार हो, चाहे माता दीन भंगी हो। मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा है, हजारों की संख्या में ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने विचारों को बदल देते हैं, लेकिन झलकारी बाई तो केवल एक ही चीज़ समझ में आई कि अंग्रेजों ने ये कहा है कि आपको जो बेटा है उसको हम वैधानिक मान्यता नहीं दे सकते हैं। उनकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, किले पे कब्जा करने के लिए जो षड्यंत्र था, ये झलकारी रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी तो नहीं दूँगी। यही चीज़ झलकारी बाई ने सुन ली। उनके पति से कहा तो उन्होंने कि तुम क्यों झगड़ों में पड़ती हो? उन्होंने कहा ना, रानी लक्ष्मी बाई ने सौगंध खाई, शपथ लिए कि हम अपनी झांसी नहीं देंगे। मैं झलकारी बाई भी कहना चाहती हूँ कि मैं अपने झांसी की रानी की झांसी किसी कीमत पे नहीं दूंगी। और उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी जो रानी थी जिसका नेतृत्व में वो काम करती थी, उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार किया। ऐसा श्रेष्ठ बलिदान का इतिहास बहुत कम मिलता है। लोग अपने लिए मरते होंगे, लेकिन देश के समाज के लिए बलिदान हो जाए ऐसी कम गाथाएं मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पढ़ना चाहिए। अयंकाली केरल में बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं दलित समाज में। ऐसे ही हमारे हरिश्चंद्र ठाकुर जो ऐसी है नमोसूत्र हैं, लेकिन ठाकुर लिखते हैं, जिनके अभी बेटे केंद्रीय मंत्रिमंडल में नाती मंत्री हैं। तो वो बंगाल में, बंगाल के विभाजन रोकने के लिए, समाज सुधारकों के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया है। और इसलिए ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की जो गाथा है, इन महापुरुषों का जो चरित्र है, इन महापुरुषों का जो बलिदान है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा है। मैं एक चीज़ बताता हूँ जय रविदास जी के बारे में। सिकंदर ने तलवार के दम पर उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहा, लेकिन उन्होंने गरीब होने के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। गंगादेव महाराज ने राजस्थान में पाखाना साफ करने की कोशिश की, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये हमारा इतिहास है। हम गरीब होते हैं लेकिन जमीर नहीं बेचते हैं, जमीर भारत के लिए होता है। जहाँ तक कोली समाज का मामला है, तो मैं जब गिना रहा हूँ तो देखिए, कोली झलकारी बाई हो, उधम सिंह जी हो, मैंने कई नाम बताए हैं, हमारे वाल्मीकि समाज से हो। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जो भी संवैधानिक नाम है वो नाम इतिहासकारों ने नहीं लिखे हैं ठीक ढंग से, क्योंकि इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिनके पास लंबे समय तक सत्ता रही है। वो चाहते तो उदैया चमार के सामने से अनुसूचित जाति लिखना चालू कर देते, जाटव लिखना चालू कर देते। अगर माता दीन भंगी है तो भंगी हटा के वाल्मीकि लिखना चालू कर देते, लेकिन लोगों ने ये प्रयास नहीं किया है। मैंने उत्तर प्रदेश में प्रयास किया, वहाँ चालू हो गया, और मैं आने वाले समय में यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो असंवैधानिक शब्द है, इन शब्दों को हटाने का काम होना चाहिए। संविधान ने प्रतिबंधित जो चीज़ कर दी है वो आज क्यों चल रही है, वो किसी कीमत पर चलना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक कोली समाज का मामला है तो मैं कह सकता हूँ
झलकारी बाई तो हमारी प्रेरणा श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन भारत के इतिहास में रामनाथ कोविंद जी भी एक ऐसा ध्रुव तारा है जो समग्र है, पूरे देश का जिन्होंने नेतृत्व किया है, विश्व में जिन्होंने कोली समाज को, अनुसूचित जाति को, भारत को एक सम्मान दिया है, वो हमारे कहीं ना कहीं प्रेरणा और हमारे उसके केंद्र है। मैं आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम अपना जीवन जो संवारना चाहते हैं वो अपने पुरखों से और अपने जो महापुरुष हैं, मुझे लग रहा है उनका इतिहास देखते हुए हमें अपना जीवन संवारने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में उसकी कभी पूजा नहीं होती जो छल कपट करता है, जो षड्यंत्र करता है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो देश के लिए लड़ता है, नहीं लड़ता है, उसकी कभी पूजा नहीं होती। अपने लिए करने वाले की पूजा कभी नहीं होती, पूजा उसकी होती है जो समाज के लिए मरता है, जो देश के लिए करता है, उसकी पूजा होती है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, देश के लिए किया। आज झलकारी बाई की पूजा क्यों हो रही है? अपने लिए नहीं किया, देश के लिए किया। आज उधम सिंह की पूजा क्यों होती है? इसीलिए मेरा अपना मानना है कि हम भी आज झलकारी बाई जी की जयंती पर यहाँ एकत्रित हुए, तो हमको भी एक शपथ लेने की ज़रूरत है, हमको भी एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि झलकारी बाई आज हमारे बीच में रही, उनकी प्रेरणा हमारे बीच में है। हम अपनी जो बस्तियाँ हैं छोटी छोटी, अपने जो मैं जाटव होने के बाद भी मैं ये विश्वास नहीं करता छोटी छोटी कास्टों, क्योंकि हम सब अनुसूचित जाति के लोग। मैंने अपने कार्यालय में ये सब बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, केवल एक बात है, राष्ट्रवाद और अनुसूचित जाति, इसके अलावा कोई नहीं। और इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह, मैंने कहा करके, कारण क्या है कि माला चढ़ाना, उनके नारे देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं, उनके सम्मान में बोलना ही चाहिए, लेकिन मन में संवेदनशीलता ये रहनी चाहिए कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए कुछ किया है, उनके सम्मान में भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और इसलिए मुझे गर्व होता है कि इतिहासकारों ने बिरसा मुंडा को कभी याद नहीं किया। हमारे आदिवासी लोग याद करते थे, आज बिरसा मुंडा पूरे देश में याद किया जाता है। मैं मोर्चा का अध्यक्ष बना, झलकारी बाई की जयंती या बलिदान दिवस केवल उत्तर भारत में मनता था। मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने पत्र जारी किया, पूरे देश में झलकारी बाई की जयंती मनाना चालू कर दिया। लोगों ने कहा लाल सिंह जी फोटो तो दो। देखिए, मेरी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, प्रदेश कार्य समिति, फोटो ही नहीं था लोगों को। मैंने फटाक से कमलापत आर्य जी हमारे एक्स MLA है, मैंने कहा भाई साहब एक फ़ोटो निकालो झलकारी बाई जी का। कहीं से भी रंगीन छत बिछत टाइप का अच्छा बहुत फोटो नहीं था, निकाला, हमने नीचे तक पहुंचा। अय्यंकाली केरल में रहते हैं, अय्यंकाली कौन है ये मालूम होना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में जयंती मनाना चालू कर दी। वाल्मीकि समाज की जयंती केवल उत्तर भारत में होती थी, दक्षिण में नहीं होती थी। मैंने वाल्मीकि जयंती वहाँ मनाना कर दी। वाल्मीकि के बारे में जानकारी तो मेरे लोगों को। रविदास जी की जयंती उत्तर भारत में मनती थी, आज केरल के मंडल में भी मनती है। लोग जाने लगे कि भैया कौन है रविदास जी। तो मेरा अपना मानना है, जो भी हमारे महापुरुष हैं, केवल यही नहीं, ये तो हमारे अनुसूचित जाति में जिन्हें हम मानते हैं, लेकिन जो भी महापुरुष हैं उन्होंने देश के लिए किया है, उन्हें उनके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। इसलिए एक संकल्प लेना चाहिए। हमारी अनुसूचित जाति की बस्तियों में जो हमारे लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, मोबाइल पे ही समय बिता देते हैं या अन्य कामों में समय बिताते हैं, ऐसे बच्चों से बात करके क्या हमारी SC की झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में वो लड़के 1 घंटे देकर क्या हमारे दलित बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? उनका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे बच्चों का ट्यूशन में जो लाखों रुपए लगने वाला है, कोई 20,000 लेता है, 25,000 लेता है, ये पैसा बच जाएगा तो कम से कम उन गरीबों के और कामों में आने वाला होगा। ये हमको संकल्प लेने की जरूरत है। और आप दिल्ली में कोई भी स्थान तय करिए, बहुत अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ। एक स्कूल के अंदर स्टेचू है, स्कूल की अपनी सीमा है, स्कूल के अपने अधिकार है। इससे अलग हटके मुझे लगता है अभी तक तो झलकारी बाई का कोई ना कोई चौराहा, कोई ना कोई उद्यान पार्क बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, ये दुर्भाग्य है। लेकिन आप कोई भी ज़मीन देखिए, उस स्थान पर जहाँ उद्यान बन सके, जहाँ बड़ी मूर्ति लग सके, क्योंकि केवल 4 दीवारी में झलकारी बाई को कैद नहीं किया जा सकता। एक बड़ा चौराहा हो, बड़ा उद्यान हो, जहाँ झलकारी बाई की बड़ी मूर्ति हो और एक जलसे के साथ
जिस प्रकार से रविदास जी का प्रोसेसन निकलता है, जिस प्रकार से वाल्मीकि जी का निकलता है, जिस प्रकार से 14 अप्रैल को निकलता है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी एक भव्य और दिव्य प्रोसेसन हमारा निकलना चाहिए उनकी बलिदान दिवस पर या जयंती पर। ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। मैं पुनः वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और अनुसूचित जाति मोर्चा देश की ओर से, अनुसूचित जाति की ओर से उनको प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे मौका दिया, इसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। 1857 की आंधियाँ जो हमारे किसी भी समाज की वीरांगनाओं ने जो हमारे 1857 की क्रांतियों में वो कराया, तो मैं एक पुस्तक भेंट करूँगा जिसमें चरण सिंह जी माहौर, हमारे बहन जी सुदेश माहौर जी, राजकुमार जी, जगदीश कोहली जी, हरिशंकर माहौर जी सभी आ जाएं। एक बार ये पुस्तक भेंट करेंगे 1857 के। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ भाई साहब। आओ जाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा कर लो, थोड़ा तिरछे हो जाओ, सब फोटो सब थोड़ा सा पीछे हो ना, थोड़ा लंबा कर लो भाई साहब, थोड़ी पीछे हो जाओ, थोड़ा आधा घंटा हो गया। अच्छा किया आप। ये मुझे